17 मई 1999 पाकिस्तान के रावलपिंडी में आईएसआई के ओझरी कैंप में एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। इसमें उस वक्त के पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, डिफेंस के टॉप ऑफिसर्स और विदेश मंत्री मौजूद थे। एक प्रेजेंटेशन पेश करते हुए जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ से कहा, सेना कामयाबी के बेहद करीब है, अब बस आपकी इजाजत की जरूरत है। पाकिस्तान के इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, आप कश्मीर के मुक्तिदाता कहलाएंगे। ये प्रेजेंटेशन ऑपरेशन कोएपेमा की थी, जिसे पाकिस्तानी सेना ने कारगिल घुसपैठ और कश्मीर को हथियाने के लिए बनाई थी। कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर पाकिस्तानी सेना के इस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग और उसके फेल होने की कहानी जानते हैं। इस ऑपरेशन की चिंगारी पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ के अंदर 1984 में सियाचिन और 1986 में बाना टॉप पर हुई हार के बाद ही सुलग गई थी। 1987 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक को कारगिल और सियाचिन पर कब्जे का एक प्लान दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। फिर 1998 में पाकिस्तान सेना प्रमुख बनने के बाद परवेज मुशर्रफ ने दोबारा सियाचिन पर कब्जे के अपने पुराने प्लान पर काम शुरू किया। पाकिस्तान की जर्नलिस्ट नसीम जहरा अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू द कूप इवेंट्स दैट शोक पाकिस्तान में लिखती हैं कि मुशर्रफ के सेना प्रमुख बनने से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने कारगिल पर कब्जे के इस प्लान को रिव्यू के लिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और फिर आईएसआई के पास भेजा। आईएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टेक्निकली ये अच्छा प्लान है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ये नाकाम प्लान है, क्योंकि इस कब्जे को लंबे समय तक बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा। दूसरी तरफ 11 सितंबर 1998 को अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ शामिल हुए, जहां पहली बार दोनों ने एक टेबल पर बैठकर खाना खाया और बातचीत की। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नसीम जहरा के मुताबिक अमेरिका में नवाज और अटल की मुलाकात के 1 महीने बाद अक्टूबर में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोडी के मुताबिक कारगिल पर चढ़ाई के लिए ऑपरेशन कोएपेमा का नाम पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय ने दिया था। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब पहाड़ों की चोटी तक पहुंचने वाला है। इस ऑपरेशन को जनरल अजीज खान लीड कर रहे थे, जबकि फ्रंट पर जनरल जावेद हसन मोर्चा संभाल रहे थे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में ऑपरेशन कोएपेमा को अंजाम देने की जिम्मेदारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट यानी NLI को दी गई। जनरल जावेद हसन को इसका प्रमुख बनाया गया। इसी बीच भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी 20 फरवरी 1999 में पाकिस्तान पहुंचे, जहां लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर कर उन्होंने भाषण में कहा था, 5 दशकों की शत्रुता को समाप्त करना और शांति कायम करना दोनों देशों की नियति है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने कारगिल पर हमले की तैयारी जारी रखी। हमले के लिए पाकिस्तानी सेना मौके का इंतजार कर रही थी। जोजिला से लेह तक भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 300 किलोमीटर सीमा लगती है। अक्टूबर से मई तक दोनों देशों की सेनाएं यहाँ चोटियां खाली कर देती हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में उस वक्त वहाँ सेना की तैनाती करना मुश्किल था। पाकिस्तान ने इसी समय का फायदा उठाया और जनवरी 1999 में मुश्को, द्रास, कारगिल और तुर्तक सेक्टर में घुसपैठ की। अपनी किताब लाइन ऑफ फायर में परवेज मुशर्रफ ने लिखा था, 1998 की सर्दियों में कारगिल में बॉर्डर के इस पार पाकिस्तानी आर्मी ने करीब 100 पोस्ट बनाकर इन सभी पर 20 से 25 जवानों की तैनाती की थी। 16 जनवरी 1999 को पाकिस्तान की तरफ से इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISPR के डिप्टी डायरेक्टर रहे कर्नल अशरफ हुसैन अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में लिखते हैं कि रूस से मंगाए गए MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए साजो सामान पहाड़ों पर पहुंचाए गए थे। पाकिस्तानी सेना के इंजीनियर ने तोपों के पुर्जे खोलकर उसे 8 हिस्से में बांटकर पहाड़ों पर पहुंचाया था। पाकिस्तानी सेना पहाड़ों पर लंबी दूरी तक भारतीय सैनिकों की तैनाती नहीं देखकर आगे बढ़ती चली गई और 10 की जगह 130 पोस्ट बना बैठी, जिस वजह से प्लानिंग कमजोर हुई और सेना के जवानों को कई दिनों तक भूखे पेट लड़ाई लड़नी पड़ी। NLI यूनिट 8 के लेफ्टिनेंट मोहम्मद माजुल्ला खान ने अपनी डायरी में लिखा था, मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है, मैं दिल से और कुछ कुछ होता है कि गाने सुन रहा हूँ। कई दिनों बाद पिछली रात पार्टी राशन लेकर आई, हमें सिगरेट, सूखे मेवे, मिल्क पाउडर मिले, अब सब ठीक है। इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना की हालत कितनी खराब थी। वहीं 3 मई 1999 को भारतीय सेना के सौरभ कालिया और उनके साथियों पर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया, जिसके बाद भारत को पाकिस्तान के घुसपैठ का पता लगा था। 10 मई को पाकिस्तानी सेना से अपनी जमीन खाली कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की
शुरुआत की, भारतीय सेना तोलोलिंग टाइगर हिल पर कब्जा करने में कामयाब रही। जंग खत्म होने के बाद सेना के बंकरों और खाइयों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के शव मिले। पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के माज उल्ला खान सुंबल की डायरी से कुछ अहम सुराग हाथ लगे थे, जिसके मुताबिक 31 जनवरी 1999 को पाकिस्तानी सेना के इस अधिकारी को अपने प्लाटून के साथ कारगिल में तैनाती का ऑर्डर मिला था। डायरी में सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का भी जिक्र किया गया था। जंग के बाद भारतीय सेना ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार किया था। पाकिस्तान ने सिर्फ 5 शवों को स्वीकारा, जिनमें 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन कर्नल शेर खान भी थे। पूर्व सेना अधिकारी JS सोढी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने कारगिल पर कब्जा करने का कैलकुलेशन गलत किया था, क्योंकि भारतीय सेना ने जब पलटवार किया तो पाकिस्तान के लिए उसे रोक पाना मुश्किल था, जिसके चलते पाकिस्तान का ऑपरेशन कोहिमा फ्लॉप साबित हुआ। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए।